अब विजय कुमार बंधु, आप इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई में आपने तमाम सरकारों के, वो समाजवादी की सरकार देखी, बीएसपी की देखी, बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सब जन कल्याण की और पेंशन को लेकर अपनी पोजीशन बड़ा कन्वीनियंटली बदलते हैं। कोई ईमानदारी दिख रही है पुरानी पेंशन योजना या पेंशन देने को लेकर, एक कर्मचारी को सुरक्षा कवच प्रदान करने को लेकर, कोई किसी भी राजनीतिक दल में कोई ईमानदारी दिखती है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप हमेशा जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से हैं। ये बात है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी सच्चाई है, हमारा हक है, हम उस पर लड़ रहे हैं। कभी दल समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस आंदोलन की वजह से आज देश के तमाम राजनीतिक दल इस बात को समझ रहे हैं, अब हमारे हक की बात कर रहे हैं। हो सकता है अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे हक की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में जब ये पेंशन व्यवस्था बंद की गई थी, तो मैं जो मेरी जानकारी है, आज कमेटी बनाने की बात की जा रही है, उस समय कोई कमेटी नहीं, अध्यादेश लाया गया। हम एक पूछना चाहते हैं, सारे लोगों से बात पूछना चाहते हैं, अध्यादेश कब आता है? जब देश पर कोई अचानक संकट आ जाए, अध्यादेश लाया जाता है, लोकसभा संसद ना बुलाई जा सके। पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा है, देश के नागरिकों की वो सुरक्षा है, हमारे सेवानिवृत्तों की वो बुढ़ापे की लाठी है, उसके लिए कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जो अध्यादेश लाना पड़ा? और मजे की बात है, 2003 से अध्यादेश चलता 2013 में पास हुआ। मैं सभी लोगों से बात के लिए पूछना चाहता हूं, अध्यादेश की क्या जरूरत है? दूसरा जो सवाल आया, और इसमें सारी सरकारें शामिल हो गई, बीजेपी की सरकार अध्यादेश लाती है, कांग्रेस की सरकार जमीन पर लागू करती है, फिर अगली सरकार और राज्यों में सरकारें बदलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस व्यवस्था में जिम्मेदारी सबकी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, मैं बताना चाह रहा हूं कि करे भार है। मैं कहता हूं, क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके बीमारियों पर पैसा खर्चा करते हैं, एक पुत्र के नाते क्या मेरे तनख्वाह से पैसा जाता है, वो मेरा भार है कि मेरी जिम्मेदारी है? ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट किस बात के लिए कहा जाता है? हमने 30 साल 35 साल जो देश का कर्मचारी शिक्षक सेवा दिया है, विभागों को दिया है, प्रदेश को दिया है, देश को दिया है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं बनती है? और अभी मैडम जो बोल रही थी, आपने जैसे जानकारी, विजय भाई एक छोटी सी इंटरवेंशन, ऐसा नहीं है कि नई पेंशन योजना में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कि भाई नई पेंशन योजना में आपको बिल्कुल खाली हाथ बिठा दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद। पहलू यह भी है। जी 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 बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहता था कि इसी बिंदु पर हम आए। ये सर हमारे पास एक पेपर नहीं है, इसी तरह दसों पेपर है और हजारों उदाहरण पूरे देश के अंदर, हजारों उदाहरण है। 1300 रुपए, 2100 रुपए, 4200 रुपए, ये सर पूरे देश। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? जो लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या है ये रुपए? 1341 पेंशन मिलती है, 7 नहीं, विजय भाई समझाइए ना, ये रुपए, ये पेंशन मिल रही है, आप ये कह रहे हैं? यस वही कहना चाहता हूं। एक से एक सर कर्मचारी है सर, देश के लाखों लोगों को मैं जानता हूं, मेरे पास उदाहरण रखे हैं, किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 2800, किसी को 2000, कभी 4000। इस पर चर्चा हमारे अर्थशास्त्री और देश के तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं करते कि जिस एनपीएस को खूबसूरत बताया जा रहा है, उसकी बदसूरती तो देख लें। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, बनारस के एक प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के 1.25 लाख वेतन है। मैं मैडम का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं, और अगर हो तो हम भेज देंगे रिपोर्ट पूरी। प्रिंसिपल है बनारस में, जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 1.25 लाख उनका वेतन, एनपीएस में थे। 4044 रुपए उनकी पेंशन बन रही है एनपीएस में, जिसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, 1800, 1200, 4400 रुपए, इसको आप खूबसूरत बता रहे। 44 रुपए में क्या करेंगे? वो बिजली का बिल भरेंगे कि सिलेंडर जो महंगा हो रहा है उसका बढ़ाएंगे, शॉकिंग है, पेट्रोल अपनी गाड़ी में चलाएंगे। इस बात का जवाब दीजिए विजय।
तो दोस्तों आपने देखा कि पुरानी पेंशन को लेकर के पूरी तरह से न्यूज चैनल पे डिबेट हो रहा है, पूरी तरह से बवाल जारी है। दोस्तों विजय कुमार बंधु जी पिछले 20 वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी के यह कहना है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का उनका अधिकार है। अगर आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो पुरानी पेंशन हमको संविधान ने पुरानी पेंशन का अधिकार हमको दिया है, तो आप पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस पे जो पत्रकार महोदय जी है वे भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को जोर शोर से उठाए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता अपनी ओर से बचाव में पुरानी पेंशन वे बता रहे देश के लिए अच्छा नहीं है, इससे देश पे आर्थिक बोझ आएगा और देश इससे खतरे में आ जाएगा। तो बंधु जी ने बताया कि जब हमारा देश जब गरीब था तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक में हम आने वाले हैं, तो अभी पुरानी पेंशन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा। दोस्तों NMOPS वर्षों से संघर्ष कर रही है, इसके अलावा अन्य संगठन भी वर्षों से संघर्ष कर रही है। विजय कुमार बंधु जी पिछले वर्ष अक्टूबर महीना 2023 में रामलीला मैदान में विशाल जन आंदोलन को पुरानी पेंशन के लिए विशाल जन सैलाब आया था, जिसको लेकर के सरकार के द्वारा इस पे कमेटी बनाया गया NPS में सुधार के लिए। तो बंधु जी और अन्य संगठन का कहना है कि हमको NPS में सुधार नहीं चाहिए, हमको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सरकार हमारी सुरक्षा, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का वे दायित्व उठाए और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन उनको दे। दोस्तों इसके लिए आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, इससे भी बड़े बड़े आंदोलन विजय कुमार बंधु NMOPS के बैनर तले किया जाएगा और पुरानी पेंशन लेकर के रहेंगे। विजय कुमार बंधु जी और बड़े बड़े यूनियन का ऐसा कहना है। यूपीएस का भी पूरी तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यूपीएस है वो ओपीएस से भी घातक है, इसमें कर्मचारियों का पूरी तरह से अंशदान सरकार ले लेगी और कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरी तरह से हूबहू हमको चाहिए तो पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसको लिए संघर्ष जारी है। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 मई को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 मई को विशाल आंदोलन किया जा रहा है। देश के जो NPS भोगी कर्मचारी है और जो संगठन है सभी के द्वारा एक संयुक्त रैली किया जा रहा है, उससे सरकार के तक दबाव बनेगी, पुरानी पेंशन सरकार को देना होगा। विजय कुमार बंधु जी बताए कि आगे भी इसी प्रकार के संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन हमको नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, मैं पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।